हम बात करने वाले हैं कॉर्पोरेट ऑफिस में मिलने वाली छुट्टियों के लिए कि आपको एडिशनल लीव्स क्या मिलती हैं। आपको वीकली ऑफ तो मिलता ही है, लेकिन उसके अदर्स भी कॉर्पोरेट की तरफ से आपको कुछ छुट्टियां दी जाती हैं, लेकिन मुश्किल होता है वो मिलना। बट आपके जो राइट्स हैं वो क्या हैं वो मैं आपकी यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इनसाइड बाय सनी पे। SL इसका फुल फॉर्म है सिक लीव। ये जो आपको तब मिलती है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, कि जब आप बीमार हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो गई हो, हेल्थ इश्यूज़ हों, तो उसके लिए आप इसे ले सकते हैं। इसमें जो पहली छुट्टी मिलती है 2-3 दिनों की, वो तो आपको मिल जाती है बिना किसी डॉक्यूमेंट के, लेकिन अगर इससे ज़्यादा चाहिए तो आपको इसके लिए आपका एम्प्लॉयर आपसे डॉक्यूमेंट मांग सकता है। ये साल में 7 से 12 के बीच में मिलती हैं। इसे आप कैश नहीं करा सकते हैं और ये कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होती हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। CL कैजुअल लीव, आप समझ पा रहे होंगे। कैजुअल लीव यानी कि कभी भी लिया जा सकता है इस लीव को। लेकिन ये जो कैजुअल लीव है, यूजली लोग इमरजेंसी सिचुएशन में लेते हैं, पर्सनल काम की वजह से, या फिर ये प्री प्लान करके भी लिया जा सकता है, या आपके एम्प्लॉयर के साथ आप जब बात करते हैं तो वो आपको बता देता है कि आपको ये कैसे लेनी होगी। लेकिन कभी कभी इसे इमरजेंसी में भी लिया जाना चाहिए। इसके कोई चार्ज आपके नहीं कटते हैं, जो आपके डेली लॉगिन आवर्स हैं या फिर आपको ऑफिस में देने हैं, उसके आपको चाहे पैसे मिलते हैं, लेकिन ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होती है नेक्स्ट ईयर के लिए। अगर आपने इस ईयर में इसका यूज़ नहीं करा तो ये अगले साल आपकी जुड़ेंगी नहीं। इसीलिए एम्प्लॉयर्स कोशिश करते हैं कि आपको पूरे साल में जो भी लीव्स मिलने वाली हैं उसको हम डिवाइड करके पूरे ईयर में मंथली बेसिस पे दे दें, नहीं तो से आपकी लीव्स बच जाती हैं लास्ट में। तो सारे एम्प्लॉयज़ यही कोशिश करते हैं कि अपनी लीव्स को इन कैश कर लें, यानी कि अपने लीव्स का यूज़ कर लें, और साल के अंत में छुट्टियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ये यूजुअली आपको 7 से 8 मिलती हैं ईयरली। EL या प्रिविलेज लीव, PL, ये दोनों ही सेम नाम है एक ही लीव के। ये यूजुअली ली जाती है आपका किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए, लॉन्ग वेकेशन के लिए, आपकी शादी है, या फिर आपके कहीं पर आपको 10-15 दिन एक साथ देना हुआ है आपको, और उसके लिए आपको अपने ऑफिस से लीव चाहिए, तो ये आपको PL मिलती हैं। ये पेड लीव होती हैं और ये साल के अंत में कैरी फॉरवर्ड होती हैं। ये डिसाइड करता है कि आप किस राज्य में हैं, उसके अनुसार हर एक राज्य की अलग अलग पेड लीव की सिनेरियो है। जैसे कि मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर आपको जो पेड लीव मिलती हैं, हर 20 दिन काम करने पर एक पेड लीव मिलती है। जितने दिन आप काम करेंगे उतने दिन आपकी ये एक एक PL बढ़ती जाएगी, और ये नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड भी जाती है। तो इसको बहुत ही सोच समझ के यूज़ करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसका आपको पैसा मिलने ही वाला है और ये अगले साल भी कैरी फॉरवर्ड हो रही है। तो इसका यूज़ तभी करें जब बहुत इंपॉर्टेंट लगे। ML मैटरनिटी लीव, ये उन महिलाओं को मिलती हैं जो अपने जॉब में हैं और वो प्रेग्नेंट हुई हैं, तो उनको ये यूजुअली 26 वीक का उनको लीव मिलता है, जिसमें से ये भी हो सकता है कि शुरुआत के कुछ वीक्स में वो आपसे हाफ़ टाइम जॉब कराएं। और इसमें आपको ओवरऑल अगर देखा जाए 26 वीक मीन्स कि 6.5 महीनों के लिए ये लीव मिलती है, और ये पेड लीव होती है। एक्चुअली इसका जो पेमेंट होता है, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन ESIC से जुड़ा हुआ है तो इसकी जो पेमेंट है वो ESIC करती है। तो बिल्कुल इसके लिए परेशान मत हो कि आपको एम्प्लॉयर आपको पे कर रहा है, आप बिल्कुल इसको लें। ये लगभग आपको जो शुरू के 2 किड्स होंगे उस समय पर मिलेगी, लेकिन उसके बाद ये डिपेंड करती है कंपनी टू कंपनी वो कितने दिन की देती है। फिर उसके बाद ऐसा कोई लॉ नहीं है कि आपको ये लीव मिलनी ही मिलनी है। फिर आप उसके आगे अपनी तरफ से खुद से लीव अप्लाई कर सकते हैं, अपने PL को ले सकते हैं, अपने SL को ले सकते हैं, जो कंपनी अगर आपकी हेल्प करना चाहे तो। तो अब जब बात हो गई है माँ बनने की, तो पिता बनने पे भी लीव मिलनी चाहिए। तो इसी तरह से एक और लीव है जिसको हम कहते हैं पैटर्निटी लीव, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। ये किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको दी जाती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं दी जा सकती, और इसमें कोई भी ऐसा निर्धारित नहीं है कि आपको ये जो लीव है ये कितने दिन की मिलेंगी। ये 5 दिन से लेकर के 1 महीने तक की हो सकती है, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। और इसका कोई ऐसा लॉ नहीं है कि इसको आपको मिलना ही है, लेकिन ये फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में कि आपको इसके लिए लीव्स मिल रही हैं या नहीं। और इसमें भी कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि 1 किड्स पे मिलेगी या 2 किड्स पे मिलेगी, क्योंकि एक्चुअली में ऐसा कुछ है ही नहीं कि पैटर्निटी लीव मिलने की कोई प्रावधान हो। लेकिन हाँ, कुछ कंपनियां हम इसे प्रोवाइड करती हैं, उसके लिए आप अपनी कंपनी से, एम्प्लॉयर से, अपने HR से बात कर सकते हैं। तो आ गए हम अपने शो के लास्ट पड़ाव पे,
और जैसे कि मैंने आपको ये सारी लीव्स बताई हैं, तो आप समझ गए होंगे कि आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करने जा रहे हैं तो आपको कितनी तरह की लीव्स मिलेंगी और वो किस किस काम पर आती हैं और आपको इसे कैसे यूज़ करने के लिए ज़रूरी है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप जितना अच्छा अपना रिकॉर्ड रखेंगे उतना ज़्यादा आपको आगे की लीव्स मिलने में आसानी होगी। अगर आप अननेसेसरी लीव्स लेते हैं और अपने ऑफिस को ड्रॉप करते हैं, किसी दिन नहीं जाते हैं, किसी दिन जाते हैं, और आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है अगर वो ख़राब चल रहा है, तो क्यों ना आपकी वो पेड लीव हो, लेकिन वो भी आपको मिलने में कठिनाइयाँ होंगी। तो मेरा मानना ये है कि आप कभी भी अपनी लीव्स को अगर अप्लाई कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो रेस्ट के लिए होनी चाहिए, लॉन्ग वेकेशन के लिए होनी चाहिए, लेकिन अननेसेसरी आप अगर लीव लेते हैं तो आपका जो एम्प्लॉयर है वो उस ट्रैक डेटा को देखता है और उसके अकॉर्डिंगली आपकी लीव्स को अप्रूव करता है, अप्रूव करता है, और उसके बाद आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। तो कृपया अपनी लीव्स को बहुत ही सोच समझ के यूज़ करें, एक सिस्टमेटिक ढंग में यूज़ करें। जो आपको पेड नहीं मिलने वाले हैं पैसे, उन लीव्स का यूज़ ज़रूर करें, लेकिन एक स्मार्ट तरीके से। तो चलिए, आपको मैंने बताया है आज आपकी लीव्स के बारे में। मुझे लगता है ये आपको जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर मेरी ही इस जानकारी से आप इन्फॉर्मेटिव लगी हो, बहुत अच्छी लगी हो, तो आप प्लीज़ इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़रूरतमंदों को हमारी वीडियोस को शेयर करें, कृपया इसे लाइक करें जिससे हमें एंगेजमेंट मिले, और सब्सक्राइब करते रहें इनसाइड बाय सनी को।